रात की आखिरी ट्रेन। गौरव अपने ऑफिस के काम में देर रात तक फंसा रहा। जब उसने अपनी घड़ी देखी तो रात के 11 बज चुके थे। वह जल्दी जल्दी स्टेशन की ओर भागा, क्योंकि उसे पता था कि लास्ट लोकल ट्रेन 11:30 पर निकलती है। अगर वह इसे नहीं पकड़ सका तो उसे पूरी रात स्टेशन पर बितानी पड़ती। किसी तरह दौड़ते दौड़ते वह स्टेशन पहुंचा, टिकट लिया और प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया। स्टेशन लगभग खाली था, सिर्फ 2-4 लोग इधर उधर घूम रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। कुछ ही मिनटों में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। यह पूरी तरह खाली लग रही थी। गौरव जल्दी से अंदर चढ़ गया और एक खिड़की के पास की सीट पर बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी, लेकिन गौरव ने महसूस किया कि यह सफर कुछ अलग है। पूरी ट्रेन में कोई टीसी या चेकिंग स्टाफ नहीं दिखा। आमतौर पर इस समय कुछ न कुछ पैसेंजर सफर करते थे, लेकिन आज ट्रेन एकदम सुनसान थी। थोड़ी देर बाद गौरव ने फील किया कि ठंड बढ़ गई है। उसने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन खिड़की जाम हो चुकी थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके ठीक सामने बैठा है। उसने नजर उठाकर देखा तो सचमुच सामने एक आदमी बैठा था, सफेद कपड़ों में, सिर झुका हुआ, लंबे बालों वाला। गौरव चौंक गया। जब वह ट्रेन में चढ़ा था तब कोई नहीं था। फिर यह आदमी कब आया और कहाँ से आया? उसने धीरे धीरे उस आदमी से पूछा, भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हो? कोई जवाब नहीं आया। आदमी वैसे ही बैठा रहा, सिर झुकाए। गौरव को अजीब महसूस होने लगा। उसने सोचा कि शायद आदमी सो रहा है, इसलिए उसने कोई ध्यान नहीं दिया। वह अपनी सीट पर टिक कर बैठ गया। लेकिन तभी उसने देखा कि ट्रेन की खिड़की में उस आदमी की कोई परछाई नहीं दिख रही थी। गौरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर फिर से आदमी की ओर देखा। अब वह धीरे धीरे सिर उठा ही रहा था। तब उसका चेहरा साफ हुआ। जब उसका चेहरा साफ हुआ तो गौरव के रोंगटे खड़े हो गए। उस आदमी की आंखें कोयले की तरह जल रही थी और चेहरा भयानक रूप से डरावना था। गौरव चीखने ही वाला था कि आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी मुस्कान बेहद डरावनी थी। गौरव को महसूस हुआ कि उसके शरीर में ताकत नहीं बची, मानो कोई शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। अचानक ट्रेन की बत्तियां जलने बुझने लगी। गौरव ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। न कोई स्टेशन, न कोई लाइट। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ट्रेन जा कहाँ रही है। अब वह आदमी अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसकी चाल किसी इंसान जैसी नहीं थी, बल्कि वह हवा में तैरता हुआ सा लग रहा था। वह धीरे धीरे गौरव की ओर बढ़ने लगा। गौरव ने पूरी ताकत लगाकर खुद को हिलाया और अपनी सीट से भागने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने खड़े होने की कोशिश की, उसे फील हुआ कि उसके पैरों में किसी ने बेड़ियां डाल दी हैं। अब वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी ट्रेन की सारी खिड़कियां बंद हो गई। सफेद धुंध जैसी परछाइयां खिड़कियों के अंदर झांक रही थी। उनकी आंखें जल रही थी और वे ट्रेन के अंदर आने की कोशिश कर रही थी। गौरव ने देखा कि ट्रेन के दूसरे डिब्बों में भी लोग बैठे हुए थे, लेकिन वे सब अजीब तरीके से गायब हो रहे थे। एक एक करके वे लोग हवा में घुल रहे थे, मानो कभी ये थे ही नहीं। अब सामने खड़ा वह भूतिया आदमी गौरव के बहुत पास आ गया था। उसने अपना कंकाल जैसा हाथ आगे बढ़ाया, गौरव की गर्दन पकड़ ली। गौरव को घुटन महसूस होने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई। गौरव की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी ट्रेन अचानक रुक गई और अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो गया। लाइट जलने लगी, खिड़की से बाहर स्टेशन नजर आने लगा और ट्रेन के अंदर चहल पहल होने लगी। गौरव को समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ था। वह डर के मारे कांप ही रहा था। उसने इधर उधर देखा। वह अकेला था। कोई भूत नहीं था, कोई पैसेंजर नहीं था। डर और बेचैनी के साथ वह ट्रेन से उतर गया। जब वह प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो वहां बैठे एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे देखकर कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो बेटा। यह ट्रेन पिछले 10 सालों से चल रही है, लेकिन इसमें जो चढ़ता है वह कभी वापस नहीं आता। गौरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कांपता हुआ स्टेशन से बाहर भागा और उस रात के बाद उसने कभी देर रात तक ट्रेन में सफर नहीं किया। कोई नहीं जानता कि वह ट्रेन क्या थी और कहाँ जाती थी और वह भूतिया आदमी कौन था। लेकिन यह कहानी सुनने के बाद आज भी लोग उस आखिरी ट्रेन में सफर करने से कतराते हैं।